स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल BS क्लासेस त्रिमुहानी में। कल हम लोग आंकिक मान तथा स्थानीय मान के बारे में अध्ययन किए थे। आज जो है हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी जातीय मान तथा स्थानीय मान पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न आता है कि संख्या 2386 में 3 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का योगफल ज्ञात करो। यानी सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात कर लेना है और 3 का जातीय मान ज्ञात कर लेना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा। तो लिख देते हैं 3 गुणे, जैसे कि हमने कल बताया था कि यहां हम लिखते हैं 3, इसके बाद लिखते हैं 1, इसके बाद जितना अंक होता है उतना 0 लगा देते हैं, आ जाता है 300। ये हो जाता है इसका स्थानीय मान। और अब इसका हम निकाल लेते हैं क्या, जातीय मान। तो हम बताए हैं किसी भी संख्या का जातीय मान वह संख्या स्वयं होता है। यानी 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 इसका क्या हो जाएगा, जातीय मान। अब इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल मतलब होता है जोड़। यानी इन दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ ज्ञात कर लेना है। इसे हम योगफल कर लेंगे यानी जोड़ देंगे। तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 3। तो इस प्रकार जब भी पूछा जाए कि जातीय मान तथा स्थानीय मान पर मान को आपस में योगफल करना है तो दोनों का मान हम अलग अलग निकाल करके जोड़ देते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जाता है, कुछ प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है कि संख्या 9 में 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर निकालो। यानी अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो संख्या दी गई है इसमें 5 का स्थानीय मान और जातीय मान निकालना है और उन दोनों के बीच अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम दोनों के बीच की इस संख्या जो दी गई संख्या है इसमें हम देख लेते हैं कि इसका 5 का जो है स्थानीय मान कितना आता है। तो हो जाता है 5 गुणे 1 की 0 भी लेते हैं, 1 2 3, यानी 3 अंक है तो 3 0 आ जाता है 5000। अब हम जानते हैं 5 जो जातीय मान है, 5 का जातीय मान आता है 5, यानी ये इसका हो गया स्थानीय मान और ये उसका हो गया जातीय मान। अन्य दोनों का हमें क्या निकालना, अंतर। इसका मतलब हम घटा देंगे तो 5 में से 0 में यहाँ एक हासिल जाएगा, हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4। ये इसका हो जाएगा अंतर। तो इस प्रकार दूसरा सवाल जो आधारित होता है, दूसरा प्रकार का प्रश्न आधारित होता है वो इसके अंतर पर आधारित होता है। अगला क्या प्रश्न बन सकता है इस पर अगला प्रश्न बनता है कि संख्या 7286 में 2 का स्थानीय मान निकाल कर स्थानीय मान निकालकर आंकिक मान से गुणनफल ज्ञात करो। यानी अब की बार क्वेश्चन कह रहा है कि जो संख्या दी गई है उसका स्थानीय मान निकालना है और मान निकाल करके उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो संख्या हमारे पास आ गई है
7286 इसका स्थानीय मान ज्ञात कर लेते हैं तो आ जाता है 2 गुणे 100 आ जाता है 200। इसके बाद हम जानते हैं ये हो गया स्थानीय मान, और स्थानीय मान के बाद अब बात करते हैं कि ये जो संख्या है इसमें इसकी जातीय मान देख लेते हैं। तो जातीय मान होता है 2 और इन दोनों के बीच इसी को बोलते हैं आंकिक मान या इसी को बोल देते हैं जातीय मान। तो हम इसका जातीय मान निकाल लेते हैं आंकिक मान, और इन दोनों का हमें चाहिए गुणनफल। तो गुणा कर देते हैं 0 0 2 दूना 4। इस प्रकार हमें एक संख्या प्राप्त हो जाती है 400, जो कि होता है दोनों का गुणनफल। और इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाती है दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब बात करें एक इस प्रकार का तीसरा सवाल ऐसे दिया जाता है। तीसरा सवाल आता है तीसरा सवाल के बाद आ जाता है चौथा सवाल, जो कि इस प्रकार होता है कि संख्या में 8 का स्थानीय मान निकालकर स्थानीय मान ज्ञात कर 8 के आंकिक मान से भागफल ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि इस बार 8 का आंकिक मान निकालना है और स्थानीय मान निकालना है। इसके बाद जो है 8 के आंकिक मान से भाग देना है। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं 8 का इसमें मान कितना आएगा। तो लिखेंगे 8 गुणे 100 बराबर हो जाता है 800, और ये आ जाता है स्थानीय मान। स्थानीय मान अब 8 का आंकिक मान आ जाता है, आंकिक मान बराबर हो जाता है 8। अब इस 800 में हम भाग दे देते हैं 8 से, तो चला जाता 8 करने 8 कट जाता है, आ जाता है 2 जीरो, हम यहाँ लगा देते हैं 2 जीरो। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है भागफल प्राप्त हो जाता है 800। तो इस प्रकार टोटल आंकिक मान पर और जातीय मान पर आधारित टोटल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब इन प्रश्नों को हम इसी रूप में हल करते हैं। इतना ही आज के क्लास में, इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।